क्यों कर रहे? करना पड़ रहा है, लेकिन उसका फल मिलेगा क्या? जिसने व्यवस्थित संगीत नहीं सीखा वो हारमोनियम में उंगली तो पटक सकता है ना? नहीं पटक सकता। राग नहीं निकलेगी, स्वर तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन वो स्वर किसी काम के हैं क्या? बोलो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? वो स्वर किसी, उंगली तो तुम पटक सकते हो, किसी के सामने रख दो, टे टे पे पे कुछ तो निकलेगा ना, है ना? लेकिन वो संगीत किसी काम का है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे अभी सुरों का ज्ञान, राग का ज्ञान नहीं है। राग का ज्ञान होगा तो वो संगीत काम का होगा। वैसे जब तक हमको अपने पूजन की, अभिषेक की, भगवान के सामायिक की, प्रतिक्रमण की क्रियाओं का ज्ञान नहीं है तो हम करेंगे तो, लेकिन वो काम के नहीं। समझ आ रही बात? बेकार है, टाइम पास हो रहा मंदिरों में, हो रहा है या नहीं? और हम सोचते ऐसा है कि जो उंगली हम पटक रहे हैं उसका ही नाम संगीत है। स्वर किस में है? हारमोनियम में है या उंगलियों में है? हारमोनियम में स्वर होते हैं, किस में होते हैं? उंगलियों में स्वर होते हैं, स्वर दिमाग में होते हैं। दिमाग नहीं होगा तो उंगली कैसे बजाएगी? बताइए, स्वर तो मुझ में है ना, लेकिन वो स्वर किस उंगली में फिट करना है? सा किस में आना है, रे किस में आना है, गा किस में आना है, वो मुझे दिमाग से काम करना पड़ेगा। फिर वही उंगली पटकूंगा तो हारमोनियम पर वही स्वर निकलेंगे। तो क्या हम अपने धर्म के बारे में इतना सोचते हैं? नहीं सोचते। अभिषेक करो, महाराज ने नियम दे दिया करना है, पूजा करो, नियम दे दिया करना है, चावल चढ़ाओ, चढ़ाना है, बस। होना क्या है इससे? कुछ नहीं होना। क्या करें? कल से बंद करना तो पड़ेगा, है ना? बंद करने से भी नहीं करोगे तो कितने नंबर, मरोगे तो हर जगह। समझे? नहीं करने से कोई बहुत अच्छे नंबर थोड़ी मिल जाएंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा? करो, सही करो। तो व्यवस्था भी, मेरा काम व्यवस्थित है, ये बात तो जिनवाणी से ही जानी जाएगी। पूजा क्या है? भगवान की पूजा करते हैं ना, पूजा क्या है? बताइए, पूजा क्या है? पूजा की परिभाषा नहीं, पूजा एक क्रिया है ना। कौन सी क्रिया है पूजा? है? और बताओ। अब देखो उत्तर नहीं दे पा रहे ना, क्यों? पूजा क्या है? पूजा करते ना, जलम निर्पान्ति स्वाहा, चंदनम निर्पान्ति स्वाहा, अक्षतम निर्पान्ति स्वाहा, नैवेद्यम निर्पान्ति, बोलते ना। ये क्या है? क्या है? क्या है? धर्म नाश करना। ढंग से बोलना, ऐसा लड़की जैसे क्या बोल रहा है? आठ कर्मों का नाश हो जाता है। फिर हम महाराज काय को बने? रूप सामग्री चढ़ाते, 8 कर्मों का नाश हो जाता, मोक्ष चले जाते। महाराज बनने की क्या जरूरत है? क्या है ये? आपने एक बादाम चढ़ाई, कौन सा गुण मिला भगवान का? मिल गया। तो फिर ये क्या है? जब बादाम से मोक्ष मिल रहा है तो इसकी क्या जरूरत है? क्या है सब? निर्जरा हो जाती है उससे, तो फिर दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? बादाम रास्ता है? सेवा है? सेवा नहीं है, मेवा है। बादाम तो मेवा में आती है। क्या है इसे? अरे नादानो, ये सब बातें नहीं है, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है। दिए जा रहे हैं अपनी अपनी मन से। पढ़ा है क्या किताब में? ऐसा लिखा है क्या जो तुम बोल रहे? कौन सी किताब में लिखा? मैं पूछूंगा, बता कौन से शास्त्र में लिखा कि ये सेवा है और ये मेवा है और ये रास्ता है और ये व्यवस्था है? ऐसा कहाँ लिखा है शास्त्र?
ये किताब तो तुमने पढ़ी नहीं, किताब पढ़ी नहीं, पंडित बने जा रहे हो। एक वकील यदि केस लड़ेगा धारा देखेगा, कौन सी धारा? एक हराएगा वो भी धारा देखेगा, और एक जजमेंट जज देगा, जो जजमेंट लेगा वो भी धारा देखेगा। आप कैसे उत्तर दे रहे हो? आपने पढ़ा है क्या? बोलो। ऐसे ही धर्म का नाश होता है। सब अपने अपने तर्क देते रहते हैं, इससे थोड़ी कुछ होता है। तीन चीज होती है धार्मिक चीजों में, कोई भी धर्म ले लेना आप, चाहे जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जितने जहां से धर्म शुरू हुए, चाहे वो सही धर्म हो, गलत धर्म हो, धर्म जब भी शुरू होते हैं तीन चीजों से होते हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र। तुम्हारा धर्म कहां से शुरू होता है? पैदा होते ही क्या सुनाते हैं? बोलो। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब्बसाओणम। है ना? समझ में आ रहा? कहां से शुरू हुआ? मुसलमानों का कहां शुरू होता? या इलाहा इल्लल्लाह, है ना? ये भी मंत्र है। या रसूलुल्लाह, ये मुसलमानों का शुरू हो गया। वेदों का कहां से? ओम भूर्भुवः स्वाहा, है ना? ऐसा कोई धर्म है जिसमें मंत्र नहीं हो? बताओ। तुम्हारी पूजा कहां से शुरू होती है? बोलो। ओम ह्रीम देवसाज गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापयति। ये क्या है? बोलो। ओम ह्रीम देवसाज गुरु यत्र उत्तर उत्तर अस्तिष्ठा स्थापनम। मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे होती है? बोलो। मंत्र से होती है कि नहीं? सूर्य मंत्र नहीं दिया तो मूर्ति पूज्य नहीं है ना? प्रतिष्ठा नहीं की, पंच कल्याणक नहीं किया तो पत्थर पत्थर है, पंच कल्याणक कर दिया। पंच कल्याणक कैसे होता है? मंत्रों से। समझ में आ रहा? विधान में क्या है, पूजा में क्या है, हर जगह मंत्र। सुबह से उठ के क्या बोलो? ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत् पंच नमस्कारम। सुबह उठ के क्या पढ़ो? पंच नमस्कार मंत्र पढ़ो। दीक्षा क्या है? लौंग रख के क्या बोलते हैं? सारी चीजें मंत्र हैं। नहीं आ रहा समझ में? कौन सा धर्म है जो मंत्र को नहीं मानता? नाम बताओ। कोई भी धर्म बिना मंत्र के होता ही नहीं है। जहां मंत्र नहीं है वहां धर्म नहीं है। बताओ कोई भी एक धर्म का नाम लो जिसमें मंत्र नहीं होते है कोई जहां मंत्र नहीं आ रहा समझ में? जोर से बोलो। आ रहा है? ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए कि मंत्र ही समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? मंत्र तो होगा ही होगा। शांति धारा क्या है? अभिषेक क्या है? पूजन क्या है? विधान क्या है? आह्वानन क्या है? विसर्जन क्या है? बोलो। सिवा मंत्र के है क्या? है कोई चीज बिना मंत्र के? जल शुद्धि ये क्या है? वस्त्र शुद्धि ये मंत्र ही मंत्र तो भरे पड़े। मंत्र के अलावा क्या है? जब आदमी की समाधि होती है, अंतिम समय आता है तो क्या सुनाते हैं? बोलो अब तुम तर जाओगे। बोले क्या सुन लो? मंत्र सुनो। कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, पुस्तक और तपस्या काम नहीं आती। क्या काम आता है? भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, नमोकार जपते जपते यह प्राण तन से निकले। सबसे बड़ी चीज मंत्र है। मंत्र भी बहुत प्रकार के होते हैं। वशीकरण, उच्चाटन, मारण, सम्मोहन, विद्वेषण, ये सब मंत्र ही मंत्र हैं। ध्यान रखना। अच्छा जो अपन बात करते हैं ना, ये भी मंत्र है।
समझे ना, ओम ह्रीम ही मंत्र नहीं होता है, समझे ना। जो अपन बोल रहे हैं ना, गुस्से में बोल रहे तो कौन सा मंत्र है? विद्वेषण, कोई पास नहीं आएगा। मीठा बोल रहे प्यार से तो वशीकरण, बस में बड़ा मीठा बोलते, ऐसे फूल झरते, आ हा हा, लगता है कि उनसे बात ही करते रहो, वशीकरण मंत्र। समझ में आ रहा? ये मंत्र है, जितने भी शब्द हैं सब मंत्र हैं। ये भी कोई वशीकरण में ही गया है मोबाइल, वशीकरण ही मंत्र है वो, क्या? मैं तुझे मार डालूंगा, मारण मंत्र है ना। दूर आओ मेरी नजरों से, उच्चाटन मंत्र। मुझसे बात मत करना, विद्वेषण मंत्र है ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वशीकरण मंत्र। ये सब मंत्र है। मंत्रों से शक्तियां वश में होती हैं। इसलिए सुबह से शाम जो भी धार्मिक क्रिया है वह मंत्र है। एक होता है मंत्र और एक होता है यंत्र। होता है कि नहीं? यंत्र किसे कहते हैं? बस पंडित बने घूम रहे हो। मंत्र के बाद किसका नंबर आता है? यंत्र क्या होते हैं? उस मंत्र को लिख दो तो वो यंत्र बन जाता है। समझ में आ रहा? मंत्र जो बोल रहे हो तो वो मंत्र है, लिख दिया तो वो क्या बन गया? यंत्र बन गया। अब मंत्र और यंत्र को जिससे सिद्ध किया जाता है वो तंत्र होता है। समझ में आ रहा? तीन चीज हो गई। कौन कौन सी? मंत्र, यंत्र। जो बोला जा रहा है वो क्या है? मंत्र। जो लिखा जा रहा है वो क्या है? और दोनों की सिद्धि जिससे हो रही वो क्या है? तंत्र। क्या है? तांत्रिक क्रिया। पूजा क्या है? तीनों में लगाओ, मंत्र नहीं है। जो बोल रहे हो ओम ह्रीम देवसाय गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति स्वाहा, ये क्या हो गया? मंत्र हो गया। अब इसकी स्थापना काय में करिए? मूर्ति में, यंत्रों में, वो यंत्र हो गया। अब जो चढ़ा रहे हो वो तंत्र है। कौन सी क्रिया है वो? तांत्रिक क्रिया है। तंत्र दो प्रकार का होता है, एक सुतंत्र होता है और एक कुतंत्र होता है। जो मसानी विद्या, हड्डी मड्डी, शमशान पे, ये कुतंत्र है, और जो अपनी पूजा है ये सुतंत्र है। समझ में आ रहा? तो पूजन क्या है? एक तांत्रिक क्रिया है। इस तंत्र से क्या होता है? मंत्र की सिद्धि होती है। नहीं आ रहा? कठिन हो रहा है क्या? है? मंत्र मूर्ति में अपन ने स्थापना की ना, मंत्र की, लिखा ना, उस पे अंकन्यास करते ना, वो मूर्ति भी एक आकारवान यंत्र है, और जो तांबे उस पे लिखते वो निराकार यंत्र है। दोनों हैं यंत्री। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? अभिषेक क्या है? तांत्रिक क्रिया। पूजन क्या है? तांत्रिक क्रिया। जितना भी चढ़ावा है वो सब तांत्रिक क्रिया है। और इस तंत्र से क्या होता है? सिद्धि होती है। काहे की? मंत्र की और यंत्र की। आ रहा? नहीं आ रहा? तंत्र किस पे जीता है? अरे उसकी तो सिद्धि, जीता किस पे? तंत्र किस पे जीता है? तांत्रिक क्रिया किस पे होती है? तंत्र प्रतीकों पे जीता है। किस पे जीता है? प्रतीक। प्रतीक यानी सिंबल, है ना? क्या होता है? हाँ, तो जल अपन ने चढ़ाया, जन्म जरा तुम जलन पांति स्वाहा, तो जल को मैंने क्या माना? प्रतीक माना मोक्ष का, इसलिए चढ़ाया। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तंत्र जो है प्रतीक पे चलता है। नहीं आ रहा तो 10 बार बोलना। नहीं आ रहा समझ में?
तंत्र किस पे जीता है? सिंबल, है ना? कैसे समझो? मैथमेटिक्स पढ़ा है, वो भी सिंबल पे चलता है। माना कि एक्स माने ये, एक्स माने ये होता है क्या? लेकिन क्या करा है? माना कि, समझ में आ रहा? यदि वो मानोगे नहीं तो गणित सिद्ध नहीं होगा। हो जाएगा क्या? पढ़ी थोड़ी बहुत गणित, 8वीं 9वीं नहीं पढ़ी, पढ़ी उसमें आता ना, माना कि एक्स माने, है ना, सूत्र उसमें नहीं देखा? केमिस्ट्री पढ़ी है, कैल्शियम का सूत्र बोलो, Cl बोल दिया, ये माना है, होता नहीं है। और बताओ सिंबल कैसे होते हैं? लिखा है नक्शे में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये अब नक्शा दिखाओ किसी को मैप, ये दिल्ली है, दिल्ली है वो, बोलो क्या है? क्या है? माना है नहीं? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा है या नहीं? तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए नक्शे में मानना पड़ेगा। बोलो, कई चीजें मानना पड़ती हैं, मानोगे नहीं तो वहां तक पहुंचोगे नहीं। जैसे माइलस्टोन में लिखा ना दिल्ली 200 किलोमीटर, है ना? अब दिल्ली, अब कोई आदमी बोले नहीं यही दिल्ली है, लिखा है दिल्ली,